2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलियो हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। ठीक गलती से वो हार गलन। अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गलन। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलियो हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमरा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर। हर कोई कहता रहा कि वोट चोरी हुआ है, वोटों में धांधली हुआ है, ईवीएम को हैक किया गया है, लेकिन कहां कोई मानने वाला था, कहां कोई सुनने वाला था। जी, आप जिनको सुन रहे थे वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो एनडीए के मंत्री और जीतन राम मांझी हम पार्टी के संरक्षक थे, जो साफ सुथरा बातों में, साफ सुथरा शब्दों में ये बता रहे हैं कि चुनाव जीतने का सही फॉर्मूला क्या होता है, चुनाव जीतने का सही स्ट्रेटजी क्या होता है, कुर्सी पाने का सही फॉर्मूला क्या होता है, सही तरीका क्या होता है। जी, पहले सुनिए इनको एक बार आप। गलती से वो हार गलन। अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गलन। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलियो हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमरा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर। इनका कहना है कि टिकारी विधानसभा हम हार गए, लेकिन जो हमारा कैंडिडेट था वहां से वो थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं दिखाया। देखा कि हम 1600 वोट से पीछे चल रहे हैं तो मैदान छोड़कर भाग गया। अरे 2020 में हम टिकारी विधानसभा से 2700 वोट से पीछे चल रहे थे, वहां के डीएम अभिषेक सिंह ने एकदम बखूबी तरीके से हमको जिता दिया, खूब अच्छा से। इस बार भी हमको टेलीफोन किया गया कि बताइए 2700 वोट से जब जिता दिए तो 1600 वोट बहुत ज्यादा था, थोड़ा सा एक बार हमको आप बता दिए होते, लेकिन हमारा कैंडिडेट हिम्मत नहीं दिखाया। जी, ये कहना है जीतन राम मांझी का, वर्तमान में मंत्री है, सांसद भी हैं और हम पार्टी के संरक्षक हैं और पूर्व में बिहार सरकार में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। राहुल गांधी पदयात्रा करते रह गए, तेजस्वी यादव नारा लगाते रह गए कि भैया वोट चोरी हुआ, महागठबंधन वाले चिल्लाते रह गए, चिखरते रह गए कि इस चुनाव में कुछ तो धांधली हुआ है, लेकिन कहां कोई सुनने वाला था। जीतन राम मांझी के बयान ने यह साफ जाहिर कर दिया कि एनडीए वालों का फॉर्मूला क्या है, एनडीए वाले कौन सा स्ट्रेटजी अपनाते हैं चुनाव जीतने के लिए, वो कैसे हार कर भी चुनाव जीत जाते हैं और विपक्ष जीत कर भी चुनाव हार जाती है। बाकी देखिए इस वीडियो को पोस्ट करते हुए आरजेडी ऑफिशियल से क्या कुछ लिखा जाता है। ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी हैं,
जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़ डंके की चोट पर खुले मन से चुनाव नतीजे में हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का सही फॉर्मूला और शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे इनकी पार्टी ने 2020 में 2700 वोट से हारने के बाद भी टिकारी विधानसभा को चुनाव जीता था और कैसे त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के बिहार में डेप्यूटेशन पर पदस्थापित तत्कालीन भ्रष्ट जातिवादी निकम्मे नालायक और नाजायज जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने अपनी शपथ भूल बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जिताने में उनकी मदद की थी। इसका उस भ्रष्ट अधिकारी को इनाम भी मिलता रहा और वह बिहार में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन प्राप्त करता रहा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बार 2025 चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने तथा पिछड़ा करनामा न दोहरा पाने का अफसोस जता रहे हैं तथा साथ ही त्रिपुरा में बैठा यह अधिकारी भी शोक मना रहा है। अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? यही है मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता और बेईमानी से चाणक्य की सच्चाई? इन लोगों ने मिलकर दोनों चुनाव में युवा जुगारू क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीति वध करने का असफल प्रयास किया। लेकिन सच को कब तक छुपाओगे? कब तक जनता को 41,000 करोड़ बांटकर बेईमानी कर धांधली कर मशीन की मदद से भ्रष्ट अधिकारी के काले कारनामों से झूठे चुनाव जीतते रहोगे? तुम्हारा भंडा अवश्य फूटेगा। तो ये कुछ आरजेडी वालों ने अपने ऑफिशियल पेज से लिखा है। तो भैया अभी सामने सिर्फ जीतन राम मांझी का सीट आया है। ऐसे बिहार में न जाने कितने सीट होंगे, न जाने कितने विधानसभा होंगे और न जाने कितने डीएम होंगे जो 2700, 2800 और 27,000 तक वोट को इधर उधर कर जीते हुए को हराना और हारे हुए को जिताने का काम किए होंगे। बाकी इस वीडियो को लेकर के इस वीडियो पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे, मेरा नाम साहिल यादव हुआ।